आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर क्रिप्टो फॉर नेक्स्ट जनरेशन। अगर किसी को कोई भी क्रिप्टो के रिलेटेड जानकारी लेनी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद नॉलेज एजुकेशन हम देते हैं इस चैनल के ऊपर। ट्रेडिंग से अलावा और भी कोई एजुकेशन लेनी है तो क्रिप्टो की तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम इस वीडियो में जैसे आपने टाइटल में देखा एम कॉइन के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि एम कॉइन का रेट $10 कैसे जा सकता है। उसके लिए सबसे पहली चीज जो मैं आज डिस्कस करूंगा वो है ट्रेडिंग वॉल्यूम। व्हाट इज ट्रेडिंग वॉल्यूम? ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होता है मैं इसके ऊपर आपको आज नेट के ऊपर दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे हम सर्च करेंगे व्हाट इज ट्रेडिंग वॉल्यूम, व्हाट इज क्रिप्टो। ये देखो हमने इसके ऊपर सर्च किया। ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होता है? ट्रेडिंग वॉल्यूम इन ऑफ क्रिप्टोकरेंसी मेजर्ड द नंबर ऑफ कॉइंस एंड टोकन्स ट्रेडेड इन अ गिवन पीरियड। गिवन पीरियड जहाँ पे होता है 24 आवर्स। इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड द नंबर ऑफ कॉइंस ट्रेडेड पर डे। पर डे एक दिन के ऊपर कितने कॉइन सेल बाय एंड सेल हुए हैं। 1000 बिटकॉइन एंड 500 बिटकॉइन आर ट्रेडेड इन टू डिफरेंट एक्सचेंजेस particularly day or total volume of bitcoin would be the 1500। इसका मतलब क्या है? मान के चलो एक एक्सचेंज के ऊपर 1000 कॉइन का ट्रेड हुआ, दूसरे एक्सचेंज के ऊपर 500 कॉइन का ट्रेड हुआ, दोनों का सम हुआ 1500। उसको कहते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम। यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम खास क्यों है? क्योंकि कोई भी कॉइन को अगर ज्यादा से ज्यादा इंक्रीमेंट चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, जहाँ बड़ी एक्सचेंज के ऊपर आना हो तो उसको ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज करने की सबसे बड़ी जरूरत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाऊं, एम कॉइन बाइनास फ्यूचर के ऊपर लिस्ट हो चुका है और सेकंड नंबर पे ऊपर पिक्स के अंदर है। अभी इसका जो कॉइन का प्राइस है इसके ऊपर बाइनास फ्यूचर के ऊपर लगभग हमारा कॉइन बाइनास के ऊपर लिस्ट होने का कंफर्म हो चुका है। पर ये लिस्ट होगा कैसे? लिस्ट होने के लिए कंपनी को एक कंडीशन मिली है बाइनांस की तरफ से कि आप अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम 10 मिलियन का कर लो। 10 मिलियन का कैसे होगा? एक्सचेंज लिस्टिंग से। एग्जांपल दिखाता हूं मैं। अभी परसों ही एम कॉइन बिंगेक्स के ऊपर लिस्ट हुआ है। बिंगेक्स के ऊपर लिस्ट होते ही इसके अंदर $2 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। जैसे पहले 4 मिलियन 2 मिलियन था, अभी 2 to 4 हो गया। 4.38 ट्रेडिंग वॉल्यूम हमारे एम कॉइन का हो चुका है। ऐसे ही अभी कॉइन और भी एक्सचेंजेस के ऊपर आने को तैयार है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर गया, होम पे गया, यहाँ पे एक्सचेंजेस के ऊपर हम जाते हैं स्पॉट में। बाइनांस के ऊपर लिस्ट होना है कॉइन। बाइनांस के ऊपर लिस्ट होने के लिए हमें चाहिए ट्रेडिंग वॉल्यूम। उसके लिए कॉइन को और 2-3 एक्सचेंजेस हैं। जैसे अभी नेक्स्ट एक्सचेंज का टारगेट है बिटगेट। बिटगेट के ऊपर लगभग कंफर्म हो चुकी है लिस्टिंग, बस उसकी डेट अनाउंसमेंट होनी बाकी है। नेक्स्ट है कूकॉइन, फिर है गे डॉट आईओ, फिर उसके बाद है HTX। ये 4-5 एक्सचेंजेस हैं। अगर इनके ऊपर एम कॉइन दिसंबर तक आ जाता है, देखो चांसेस कितने हैं? लगभग 99.99% चांसेस हैं कि बिटगेट के ऊपर तो 100% चांसेस कंफर्म हो चुके हैं। 100% हो चुका है कि एम कॉइन आ रहा है। बिटगेट एंड कूकॉइन के ऊपर दिसंबर तक हमारा कॉइन इन 2-3 एक्सचेंजों के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। और भी एक्सचेंजेस हैं जैसे बिटफिनेक्स, क्रैकन, HTX, बिट OKX। इनमें से 3-4 एक्सचेंजों के ऊपर भी एम कॉइन आ गया तो एम कॉइन की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इंक्रीज होकर 10 मिलियन हो जाएगी। और कंपनी इसके ऊपर पूरी मेहनत कर रही है। डेली कंपनी की मतलब मीटिंग्स हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, एक्सचेंजों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं। अभी ये टाइम क्यों लगाता है? देखो अगर मान के चलो आज एम कॉइन को बाइनांस के ऊपर आना होता जल्दी आज ही तो क्या होता है? तो इनकी एक मतलब कि रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मुझे जहां तक पता है कि अगर कोई भी कॉइन किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आए तो उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्ट हो जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर बाइनांस की ब्लॉकचेन का नाम है वेब20, BSC स्कैन भी कह देते हैं हम इसको, BSC स्कैन। BSC स्कैन के ऊपर अगर कॉइन एम कॉइन हमारा लिस्ट हो जाता है
तो आज ही एम कॉइन को बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग मिल जाएगी। पर हमारी कंपनी कहती है हम ऐसे डायरेक्ट नहीं आएंगे, हम अपनी खुद की ब्लॉकचेन जो है M20 चेन, यहाँ पे M20 चेन को मैं दिखाता हूँ, एक्सप्लोरर चेक करते हैं, ये रहा M20 चेन भी, हमने इसको ही डायरेक्ट वहां पे माइग्रेट करके उसके ऊपर ट्रेडिंग करानी है। तो इन्होंने हमारे आगे शर्त रखी है, कंपनी के आगे शर्त रखी है कि यहाँ पे 10 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम कर दो। उसका कारण क्योंकि अगर कंपनी को बाइनांस को ट्रेडिंग कराने का फायदा तभी है ना अगर उसको इनकम जनरेट होगी। तो अगर किसी क्वाइन में ट्रेडिंग ही नहीं होती, डेली कोई ट्रेड ही नहीं होता, उसको लिस्ट करा के भी बाइनांस क्या करेगी। तो कंपनी ने शर्त रखी है $10 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम। नेक्स्ट स्टेप क्या है, लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम तो चलो इंक्रीज हो रहा है, डबल से ज्यादा हो गया, पर क्वाइन का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है। एक चीज समझो, ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ एम कॉइन के रेट की कोई वो नहीं होती, लिंक नहीं है। अगर देखो बायर सेलर मार्केट में दोनों आते हैं, बायर ज्यादा होंगे तो भी ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सेलर ज्यादा होंगे तो भी ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज होगा। पर जब सेलर ज्यादा है तो बाइंग कोई ना कोई तो कर रहा है ना। वो लोग कौन है, वो बायर कौन कौन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको आज की वीडियो में, लास्ट वाली वीडियो में आपको समझाया था कि एक वो होती है जिसको हम कोई भी कॉइन को अडॉप्शन साइकिल होता है। अभी यहाँ पे अडॉप्शन साइकिल के ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है अडॉप्शन साइकिल। लास्ट वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाकर देख लो, वैसे मोटा मोटा इसमें भी मैं बता देता हूँ। अडॉप्शन साइकिल होता है कि किसी भी कॉइन को कौन सी कैटेगरी कब अडॉप्ट कर रही है। इसमें 4 पीरियड होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। फेज 1 में जो होते हैं वो मिडिल क्लास होते हैं, जैसे जिन्होंने मतलब कि स्टार्टिंग वाले लोग। फेज 2 और फेज 3 में बिजनेसमैन और रिच इन्वेस्टर होते हैं जो कॉइन के ऊपर मतलब कॉइन को बाय करते हैं। अभी एम कॉइन का फेज 2 और फेज 3 चल रहा है, जिसमें एम कॉइन को बड़े इन्वेस्टर और बड़े जो जैसे कह लो भी रिच पर्सन बिजनेसमैन है जिनको एम कॉइन की जानकारी हो गई है, वो बाय करें। एग्जांपल के तौर पर DWF लैब या फ्रैंक मुलर जैसी कंपनी एम कॉइन को बाय ज्यादा से ज्यादा होल्ड कर रही है। आप कहोगे भी उनकी अगर बाइंग आ चुकी है, जहां आ रही है, तो वो एम कॉइन का रेट क्यों नहीं बढ़ रहा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, अगर किसी को भी क्वाइन को बाय करना होगा तो वो कम से कम रेट के ऊपर बाय करने की कोशिश करेगा। तो हाँ, अभी क्वाइन का रेट है 30 सेंट, मैं एग्जांपल देता हूँ, क्वाइन का रेट है 30 सेंट। आज अगर कोई बंदा 30 सेंट के ऊपर सेल कर रहा है तो वो बड़ी कंपनीज को, जहाँ जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको मौका मिल रहा है 30 सेंट के ऊपर बाय करने का। अगर कोई सेल कर रहा है तो कोई बाय भी कर रहा है, ये चीज हमेशा याद रखो। पहले मैं ये डिस्कस कर लूं, फिर नेक्स्ट फेज आता है रिच इन्वेस्टर्स का, जो बड़े लोग हैं जैसे एलन मस्क हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, जहाँ अपना कह लो कि जो जैसे अडानी अंबानी हो गए, इनकी बारी जब आती है जब रिचेस्ट इन्वेस्टर के पास बिटकॉइन सारा चला जाता है। आज के टाइम आप देखो बिटकॉइन नॉर्मल मीडियम क्लास से निकलकर रिच इन्वेस्टर के पास चला गया। पर अगर किसी मीडियम वाले ने या मीडियम वेल्दी इन्वेस्टर ने कॉइन को होल्ड करके रखा होगा तो वो आज रिच पर्सन बन गया होगा। जिसने बिटकॉइन 100 रुपए का खरीदा था 2009 में, आज वो बंदा कम से कम 600 करोड़ का मालिक है। ये रियलिटी है, झूठ नहीं है। नेक्स्ट, आज के टाइम अभी आते हैं हम एम कॉइन के ऊपर। एम कॉइन की अगर मैं बात करूं, एम कॉइन का रेट 30 सेंट क्यों हुआ, क्योंकि लोग 30 सेंट के ऊपर भी सेल करके खुश हैं। ये सच बात है, 30 सेंट के ऊपर भी लोग एम कॉइन को सेल करके खुश हैं। अगर आज मान के चलो सभी लोग मिलकर कहें कि हमने कॉइन को बेचना ही नहीं है, सेल ही नहीं करना, तो कॉइन को $3 के ऊपर या $5 से कम या $10 से कम सेल ही नहीं करना, सभी लोग मान लें, तो कॉइन का रेट घटेगा कैसे। वो जो बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बायर हैं जो खरीद रहे हैं आज 30 सेंट के ऊपर एम कॉइन को, उनकी मजबूरी हो जाएगी एम कॉइन को $10 के ऊपर बाय करना। पर ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, हम किसी को रोक नहीं सकते। आपका एसेट है, आपकी मर्जी, आप कहीं भी मर्जी सेल करो। पर एक चीज है, कंपनी इसके ऊपर मेहनत कर रही है। कंपनी क्या मेहनत कर रही है, कंपनी एम कॉइन को बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करा रही है।
लिस्ट करा एक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कराते ही $2 मिलियन का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। 3 एक्सचेंजों के ऊपर और आ गया तो एम कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम $10 मिलियन का हो जाएगा। फिर साथ के साथ बाइनास, बाइनास के ऊपर एम कॉइन लिस्ट हो जाएगा। बाइनास फ्यूचर के ऊपर, बाइनास फ्यूचर क्या होता है? बाइनास फ्यूचर क्या है कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिससे हर एक करेंसी का ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज होता है ज्यादा से ज्यादा। अगर किसी की भी कॉइन को अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम और ट्रेडिंग इंक्रीज करनी है 24 आवर्स की, तो उसको क्या करना है? मेनली उसको बाइनास के फ्यूचर के ऊपर आना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमारा जब एम कॉइन बाइनास फ्यूचर के ऊपर लिस्ट हो गया तो हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम जो 24 आवर्स का 4.37 मिलियन है, ये 20 से 30 से 15 मिलियन तक जा सकता है। तभी क्या होगा, जो बाहरली एक्सचेंजेस हैं जो बाइनास से अपने आप को छोटी समझती हैं, जहां बाइनास से छोटी एक्सचेंजेस हैं, उसके ऊपर साथ के साथ एम कॉइन सभी के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। जो भी आप टॉप 100 एक्सचेंजेस यहाँ पे देख रहे हो, जहां मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ, वर्ल्ड वाइड सारी एक्सचेंजों के ऊपर एम कॉइन लिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे, बड़ी एक्सचेंजों के ऊपर एम कॉइन लिस्ट हो जाएगा सभी एक्सचेंजों के ऊपर। उसके साथ ही एम कॉइन का प्राइस $5, $10, $15, $50 तक आप देख सकते हो। और उसके नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर एम कॉइन बाइनास स्पॉट के अंदर भी आ जाएगा। फिर आपके हाथ में एम कॉइन नहीं आएगा। अभी आपके पास मौका है, अभी आपके पास चांस है एम कॉइन को होल्ड करने का, बाय करने का, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखने का। कई लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि कंपनी पैसा क्यों नहीं डालती। यहाँ पे मेरा एक आंसर है उन लोगों को कि कंपनी अगर आज मान के चलो $1 लाख जहां 10 लाख जहां $50 लाख भी डाल देना, तुरंत कॉइन का रेट वापस वहीं पे आ जाएगा। कारण क्योंकि कॉइन के रेट को टेक्निकल तरीके से बढ़ाने की जरूरत है, ना कि इन्वेस्टमेंट के तरीके से। अभी टेक्निकल तरीका क्या था जो मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग वॉल्यूम वाला। जितना ज्यादा एम कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बाइनास के ऊपर लिस्ट होगा, बाइनास के ऊपर लिस्ट होते ही बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हमारे कॉइन को एक्सेप्ट करेंगी, जो अदर एक्सचेंजेस बच जाएंगी, उससे हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम 100x 200x तक जा सकता है, जाएगा भी। और साथ के साथ एम कॉइन में फंडिंग आएगी, बाइंग आएगी, बड़े बड़े लोग बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे और एम कॉइन का रेट $50, $100, $200 तक भी जा सकता है। पर उसके लिए आपको जरूरत है पेशेंस की। अभी पेशेंस कितना टाइम करना है? अगर मेरी कोई बात आपको मतलब कि मानते हो तो मैं एक चीज बताऊंगा कि अगर आपके पास जितना भी एम कॉइन पड़ा है, अगर किसी के पास चाहे 500 एम कॉइन है, चाहे 5000, चाहे 5 लाख, चाहे 50 लाख एम कॉइन है किसी के पास भी, कम से कम 2028 तक आप कॉइन को होल्ड कीजिए। उससे होगा क्या, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ट्रेडर्स ज्यादा से ज्यादा पैसा डालेंगे। अभी नेक्स्ट ईयर से आप देखना एम कॉइन का वॉल्यूम इंक्रीज होते और एम कॉइन का प्राइस भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास सिर्फ यही 1-2 महीने हैं एम कॉइन को ज्यादा से ज्यादा होल्ड करने के। जनवरी के बाद आपको एम कॉइन मार्केट में ये रेट पर तो कभी नहीं मिलेगा, दिसंबर तक कभी नहीं मिलेगा। दिसंबर तक मुझे लगता है कम से कम 70-80 सेंट के ऊपर ही एम कॉइन का प्राइस होगा। तो आप जितना ज्यादा इसको होल्ड कर सकते हैं होल्ड करो, बाय एंड होल्ड करो। आप मेरी बात ये वीडियो को नोटिस करके रख लो, जहाँ सेव करके रख लो। जब यही यहाँ पे जो 0.31 है, 31.40 यहाँ पे आप देखोगे, मतलब कि $31 तक भी हम कॉइन को आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कॉइन के इकोसिस्टम के बारे में समझाएंगे कि कंपनी किस किस प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। और इसका मेजर प्रोडक्ट जो है वो है मेटाराइज, मेटावर्स। इसकी अभी नेक्स्ट वीडियो आ रही है बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करिए। जिनके पास एम कॉइन होल्ड है उनको भी शेयर करिए, और जिनको आप एम कॉइन होल्ड करा सकते हैं और वो आपके नज़दीक के लोग हैं, उनसे एम कॉइन बाय कराकर होल्ड कराइए। थैंक यू सो मच। ओके।